नाजरीन आदाब, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद याकूब सरोश हिंदुस्तान और दुनिया भर की ख़बरों के साथ आपके रूबरू हाजिर हुआ हूँ। शुरू करते हैं होली के त्यौहार से। मुल्क भर में होली का त्यौहार बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया गया। बिलखुसूस शुमाली हिंदुस्तान में होली के त्यौहार के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से मौसर इंतज़ामात किए गए थे। दिल्ली में बीजेपी के साबिक़ मरकज़ी सदर जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी के अहम कायदीन को होली त्यौहार के मौके पर एक दूसरे को रंग लगाते और मिठाइयों की तकसीम अमल में लाते हुए देखा गया। वही अपोजिशन लीडर और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी को कांग्रेस कायदीन और कारकुनों के साथ होली का त्यौहार मनाते हुए देखा गया है। सोशल मीडिया पर होली त्यौहार के रंगारंग जश्न से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए लोगों को भी देखा गया है। इस मरतबा नकली रंगों से लोगों के मुतासिर होने की इत्तलात नहीं मिली, मगर कई एक मुकामात पर नाखुशगवार वाक़यात ज़रूर पेश आए हैं। तेलंगाना में भी कांग्रेस और दस्तूरी हरीफ BRS पार्टी कायदीन को होली का जश्न मनाते हुए देखा गया। BRS पार्टी के रुकन असेंबली मल्ला रेड्डी का होली त्यौहार के जश्न के मौके पर रक़्स करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं कांग्रेस के साबिक़ रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी को होली त्यौहार के जश्न के दौरान रक़्स करते हुए देखा गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत मरकज़ी काबीना के दीगर वज़रा बशमूल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने होली के मौके पर मुल्क की आवाम को मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामा राव ने होली के मौके पर बिरादरान वतन को होली की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। रंगों के इस त्यौहार पर तेलंगाना की आवाम को भी मुबारकबाद पेश करते हुए मज़कूरा कायदीन रियासत की तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पड़ोसी तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश में असेंबली के बजट इजलास का आगाज़ हुआ है। गवर्नर के खुतबे से कबल असेंबली के आगाज़ पर ऐवान में काकीनाडा के पटाखों की दुकान में धमाके के सबब हलाक होने वाले 26 अफराद की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। बादज़ां गवर्नर का खुतबा और फिर इजहार तशक्कुर का सिलसिला शुरू हुआ। BRS पार्टी के साबिक़ रुकन असेंबली बालका सुमन जेल से रिहा हो गए। ज़िले मंचिरियाल में कायथनपल्ली बल्दी इंतखामात के दौरान उन पर मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था। आदिलाबाद के जेल से सुमन की ज़मानत पर रिहाई अमल में आई है। वाज़ेह रहे कि सुमन की गिरफ़्तारी के बाद कायथनपल्ली बल्दी इंतखाबात में बड़ी हद तक तेज़ी पैदा हो गई और इंतखाबी लहर BRS पार्टी के हक़ में तब्दील हो गई थी। BRS पार्टी ने सुमन की गिरफ़्तारी को गैर क़ानूनी करार देते हुए रियासती हुकूमत को अपनी शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया था। शहर में मिलावटी सामान की फ़रोख्त एक मामूल बन गई है। शहर के कई मुकामात पर पिछले कई माह से टास्क फोर्स की मुख्तलिफ़ टीमों के धावों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 4 मार्च के रोज़ भी शहर के पौश इलाके बंजारा हिल्स की रोड नंबर 12 पर भोला नगर की एक डायरी दुकान पर धावा किया गया। बताया जा रहा है कि 18,26,679 रुपये मालियत के मिलावटी सामान को जब्त कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इस दुकान पर मिलावटी घी, गाय और भैंस के दूध में पाम ऑयल और वनस्पति घी मिलाकर तैयार किया जा रहा था। एक फ़र्द को भी इस खुसूस में गिरफ़्तार कर लिया गया है। ईरान पर इसराइल और अमेरिका हमलों का
ایران پر اسرائیل اور امریکی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران نے بھی جوابی کارروائی میں تل ابیب کے علاوہ مشرقی وسطی میں موجود مختلف امریکی فوجی ٹھکانوں پر اپنے میزائل داغ رہا ہے۔ سعودی عرب اور دبئی میں امریکی سفارت خانوں پر بھی ایران کے میزائل حملوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ ادھر سری لنکا کی طرف جا رہی ایک ایرانی کشتی پر امریکی فضائی حملے کی خبر بھی ملی ہے، جس میں 80 لوگوں کے مرنے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ ناظرین، اب شان ٹی وی اور سید یعقوب سروش کو دیں اجازت۔ کل دوبارہ تازہ خبروں کے ساتھ اپنے پرائم ٹائم پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ شب بخیر۔